Today we will learn about class 8 English wisdom that's the way. Unit 1 chapter 2 last chapter of unit 1 wisdom that's the way. तो इसमें चार होते हैं, चार युवक होते हैं। ये रामदत्त है, सिद्धत, हरदत्त और कौन है? हरदत्त, सिद्धत, रामदत्त और देवदत्त। तो चार युवक उनका बहुत दिन यात्रा के बाद थके हुए लेकिन काम खोजने के लिए ये दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं। रोजगार की तलाश में उज्जैन की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये उज्जैन नगरी में वो यात्रा करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, रामदत्त राजा से मिलने की उम्मीद करता है। सिद्धत और देवदत्त सहमत होते हैं तो उन्हें एकजुट रहना चाहिए। इस तरह की बात करते हैं बैठ के। वह चेतावनी देता है कि राजा से मिलना आसान नहीं है, तो हम एक रणनीति की आवश्यकता है। तो शहर के पास ऊँट के ताज़ा निशान देखते हैं। चलते हुए रास्ते में ऊँट के निशान देखते हैं। रामदत्त उन्हें ध्यान से देखने का सुझाव देता है। सिद्धत उनकी ताजगी पर ध्यान देता है। हरदत्त और देवदत्त असामान्य विवरणों का ध्यान देते हैं और इस तरह का निरीक्षण करते हैं। तो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपने खोजों पर चर्चा का फैसला करते हैं। और जब एक परेशान व्यापारी उन्हें खोए हुए ऊँट के बारे में पूछने के लिए दौड़ता हुआ आता है। दौड़कर आता है। फिर वो व्यापारी पूछता है, रामदत्त पूछता है कि क्या वो लंगड़ा है? ये रामदत्त बोल रहा है कि क्या वो लंगड़ा है? तो वो कहता, शिवदत्त फिर पूछता है क्या वो एक आँखों से अंधा है? फिर वो एक अंधा है। फिर हरदत्त उसकी छोटी पूँछ के बारे में पूछता है और देवदत्त उनको उसके पेट खराब होने की बात करता है। तो व्यापारी उन चारों को ऊँट के बारे पूछता है तो वो चारों कहते हैं कि उन्होंने कोई ऊँट नहीं देखा है। तो फिर वो जब व्यापारी उन चारों उनके नियत पर शक करता है और अपने साथ राजा के पास चलने के लिए कहता है। महल के द्वार पर पहुँचते हैं। ये चलते हुए जाते हैं और महल के द्वार पर पहुँचने के बाद तो कहते हैं यहाँ के चौकीदार से वो बात करता है और फिर उन्हें राजा से महल में जाने की अनुमति मिल जाता है। और फिर क्या होता है, राजा के पास जब पहुँच जाते हैं तो राजा क्या करते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे कि राजा के महल में पहुँचने के बाद वो लोग क्या बात करते हैं। वो कहता है कि उज्जैन का ये राजा है, ये देखिए उज्जैन का राजा। और वो सारी व्यापारी की पहले बात सुनते हैं। सुनने के बाद वो चार जाते हैं। रामदत्त, सिद्धत और हरदत्त और देवदत्त को उनको चुराने का आरोप लगता है। तो व्यापारी का दावा है कि ये लोग लापता ऊँट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी उसे देखने से इनकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अवलोकन की व्याख्या करता है। रामदत्त कहता है कि ऊँट लंगड़ा था और क्योंकि उसके पद चिन्हों पर 3 स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक हल्का था जो दर्शाता कि उसके पैर पर कम भार डाला जाता था। और सिद्धत उसका कहना है ऊँट अपने दाहिनी आँख से अंधा है क्योंकि उसने केवल सड़क के बाईं ओर के पत्ते खाए थे। और फिर सिद्धत के बाद हरदत्त कहता है कि ऊँट की धूम छोटी थी तो पदचिन्हों में खून की बूंदें देखी, संभवतः मच्छरों के कारण जिन्हें लंबी धूम पर दूर कर सकती थी। देवदत्त बताता है कि पिछले पैरों के धुंधले निशान बताते हैं कि ऊँट पेट में दौड़ देखा। उसके बाद सुनकर राजा उनकी चतुराई पर बहुत खुश हो गया और खुश होने के बाद वो व्यापारी को झूठे आरोप लगाने लिए डांट लगाई। फिर राजा ने उन चारों को काम में अपना दरबार में सलाहकारों के रूप में नियुक्ति का पेशकश की और
चारों व्यक्ति विनम्रतापूर्वक उसे स्वीकार कर लेते हैं और राजा दरबार में उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हैं। यहाँ वे उज्जैन की समृद्धि और ले जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये था कहानी है जो विजडम टाइप्स का ये। तो ये आपको इसका अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर खालिस्तान है, इसमें भरना है इस तरह का। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। आप ये वीडियो आपको कैसे लगा तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। ये कहानी आपको कैसे लगा और इस तरह का आप कहानी पढ़कर पेपर के लिए तैयारी करें।